ये देखो गाड़ियों के नीचे कुत्ते बैठे रहते हैं सारी रात को। अगर ये शेल्टर में पहुंचेंगे इनकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, डॉग्स की भी। ऊपर से लटका के खाना उसमें डाल रहे हैं, पॉटी फेंक रहे हैं ऊपर से। जो कुत्ते से इतना प्यार करता है तो उसको अपने घर के अंदर रखता, सड़क पे नहीं रखता। वो एक दिखावा है कि वी आर द डॉग लवर, वो उसका बेनिफिट उठाते हैं कि मैं एक बछड़ा जो है अपनी पार्किंग में बांध दूंगा और मेरे साथ वो लिफ्ट में भी जाएगा जैसे डॉग्स जाते हैं, तो क्यों ना उसको भी अलाउ किया जाए। ये नहीं सोचते कि जो जिसको अगर रेबीज अटैक हो जाए धरती पे कोई उसको बचा नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं शिवेंद्र गौड़। आज मैं एक कॉलोनी में से कैप्टाउन यहाँ पर कहा जाता है सोसाइटी है। यहाँ पर लगभग 4000 फ्लैट्स हैं या अपार्टमेंट बोलना चाहिए, और इसका मतलब ये है कि यहाँ लगभग 16000 लोग रहते हैं। और यहाँ आने का मकसद ये है, पिछले कई दिनों से मैं लगातार एक ख़ास विषय पर कवरेज कर रहा हूँ और वहाँ एक आवाज़ आ रही, वो आवाज़ है एनिमल लवर्स की। मेरा मानना है हम ऐसी संस्कृति में रहते हैं, सब एनिमल लवर्स हैं। हमारी संस्कृति में भी देवी देवताओं के साथ में उन पशुओं की तस्वीरें कहना चाहिए उनको दिखाया गया है ताकि हम उनसे प्रेम करें, चाहे वो सांप हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो चूहा भी हो और गाय भी हो, कोई भी हो। यानी कि हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक आस्थाएं पशु प्रेम से जुड़ी हुई हैं। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, उसमें कहा गया कि स्टे डॉग्स, जिन्हें हम आवारा कुत्ते भी कहते हैं, उनको दिल्ली सरकार या एनसीआर के क्षेत्र से हटा करके खास तरह के पाउंड या शेल्टर बना देना चाहिए, जहां पर उन्हें रखना चाहिए, जिससे कि डॉग बाइट्स में कमी है, रेबीज के मामले घटें और लोग सुरक्षित रहें। लेकिन जब ये फैसला आया तो पूरी दिल्ली में हाहाकार मच गया। तमाम डॉग लवर्स सड़कों पर उतर आए और उन्होंने हमारे कैमरे पर कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ये सो मोटो लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, इससे कुत्तों की आज़ादी छिन जाएगी, पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा और ये सब हम इंसानों की वजह से हुआ है। हमने उनकी जगह छीनी है, हमने वहाँ पर अपने कंक्रीट के महल बनाए हैं और उनकी जगह छीन ले। इन सब विषयों की जब बात हो रहा तो मेरे पास कमेंट भी आए और लोगों ने कहा कि नहीं, आप एक तरफ की बात कर रहे हो, आपको दूसरी तरफ की बात भी सुननी चाहिए। तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो हर आवाज़ को अपने पास लाए। तो यहाँ वो लोग हैं जिन्होंने हमसे कहा आप आइए और हमारी आवाज़ सुनिए। तो सबसे पहले मैम आपकी तरफ आना चाहूँगा कि क्या शुभ नाम है आपका? पूजा जी, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसे क्यों आप सही मानती हो? और जो डॉग लवर्स कहते हैं कि भाई इंसानों ने उनकी ज़मीन जगह घेरी है, ये तो उनकी ज़मीन थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कोर्ट का ऑर्डर आया है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डॉग्स के लिए भी एक स्पेस होनी चाहिए। जो रास्ते पे घूम रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, अगर हम एक इंसान को ही लेके चलें, जैसे जो पेरेंट्स अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनके लिए वृद्धा आश्रम बने हैं, उसी तरह डॉग्स के लिए जो रास्ते पे घूम रहे हैं, जो आवारा हैं, उनको भी एक स्पेस मिलनी चाहिए। उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए, तो उनके लिए स्पेस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये एक बात थी। लेकिन सर, आपका शुभ नाम क्या है? YK लाल, विंग कमांडर YK लाल। आप, ये कई बार बात आती है, हमने जब बात की उन लोगों से जो तमाम सोसाइटी में रहते हैं, कि हमारे परिवार के बुजुर्ग, हमारे परिवार के बच्चे अब अकेले जाने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि इससे डॉग के हमले का डर रहता है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि आपको भी सेहत का बिल्कुल ख्याल है, आप फिट भी लग रहे हैं, तो ये बिना उसके हो नहीं सकता। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम हर बार कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करते हैं, बिकॉज हम सुबह 5 बजे निकले, किसी और टाइम में निकले, कोई बच्चा खेल रहा है, अकेला है, उसको कोई सपोर्ट नहीं है, और डॉग्स सडनली यू कांट प्रिडिक्ट देयर बिहेवियर, और कभी भी किसी के ऊपर इतनी बुरी तरीके से अटैक करते हैं। मैंने देखा है कि वो छोड़ते नहीं हैं, लटक जाते हैं, पूरा वजन के साथ में सारी खाल निकल आती है। जो मेरी बात हुई, जो पशुओं को जानते हैं, जिन्होंने इस तरह के पशु प्रेमी हैं, जो कहते हैं ये हमारा बिहेवियर उनके खिलाफ आक्रामक होता है, इसलिए वो आक्रामक हो जाते हैं। क्या ऐसा हुआ, आपने कभी डंडे से उसको हटाने की कोशिश करी तो वो गुस्सा हो गया, या अपने आप ही ऐसे ही आप चल रहे हो और उसने हमला कर दिया? दोनों ही चीज़ें होती हैं। अपने आप भी अटैक कर देते हैं, आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि पीछे डॉग इज चेजिंग यू, वो कभी भी काट देगा आपको, आप इनसिक्योर टोटली फील करते रहते हैं। और कई बार हम उनको छेड़ते हैं तो वो काटते हैं, या ज़बरदस्ती डंडा दिखाया, तो इस तरह से हमारे ऊपर ही दोनों
तरीके से दोनों नुकसान। तरीके के। तो ये चीज़ है मैम, आप भी देखा होगा जब बच्चों की बात है। अब इस पूरे मामले को जो तमाम मैंने देखा, कल मैं इंदिरापुरम में भी था, परसों दिल्ली में भी था, युवा महिलाएं बहुत ज़्यादा लोग थे, तमाम तरह की बातें हो रही थी कि भाई ये डॉग जो लवर है यानी कि पशु प्रेमी हैं, ये खुद मांसाहार है। ये भी उनके आप तमाम कमेंट आए मेरे पास। क्या देखते हैं, ये क्या बात सही है या ये खाने के पिक्चर अलग बात है, लेकिन उसके अलग भी हमें पशुओं से प्रेम करना चाहिए? और ये कानून, ये जो आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, इसको आप कैसे देखती हैं? आपकी कॉलोनी में क्या स्थिति रही है इन डॉग जो स्टे डॉग्स की? देखिए, जनरली मान्यता ये है कि जो डॉग प्रेमी नहीं है वही इस आदेश के साथ में है। जो डॉग प्रेमी है वो इनके अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है। मैं खुद एक डॉग प्रेमी हूँ, मेरे घर में एक डॉग है, मेरे दोस्तों के घरों में डॉग है, और ऐसा नहीं है कि हम मांसाहारी हैं, हम शाकाहारी हैं। तो और हमारा डॉग भी शाकाहारी है। एग्स खिलाते हैं हम उसको, बट वो खुशी से खाता है, ब्रोकली भी खाएगा, कैरेट भी खाएगा। बट हाँ, मैं फिर भी वो चीज़ मानूंगी कि जिसको डर लगता है, जैसे अंकल ने बोला कि हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं खुद डेली शाम को वॉक करती हूँ, हमारे एक पैच ऐसा आता है जहाँ पे 5-6 डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स रहते हैं। आप कुछ नहीं करो, आप चुपचाप चल रहे हो तो भी वो आपके पास आ जाएंगे। कई बार वो इसलिए भी आते हैं कि वो शायद उनको आपसे डॉग की स्मेल आ रही है, वो आपसे प्यार चाहते हैं। लेकिन जब 5-6 स्ट्रे डॉग्स आपके पास एक साथ आ जाते हो तो आप घबरा जाते हो, और वो घबराहट में आप पे झपटते हैं, क्योंकि जब डॉग देखेगा कि सामने वाला मुझसे घबरा रहा है तो वो झपटते हैं आपके। कई बार आपके रिएक्शन पे उनका जो है खतरनाक वो हो जाता है। नहीं, कई बार रिएक्शन पे होता है, कई बार आप चुपचाप भी चल रहे हो तो भी वो आपको घेर लेंगे। तो घबराहट बड़ी स्वाभाविक है कि अगर 5-6 डॉग्स बड़े बड़े आपके चलिए, आप और हम जो थोड़े से समझदार हैं या कोशिश कर सकते हैं डॉग बिहेवियर को समझने की कि भाई ऐसे चलना है, लेकिन एक अगर 4 या 5 साल का बच्चा है, उसे कितना आप ट्रेन कर सकते हैं कि जो स्ट्रे डॉग्स से वो क्या व्यवहार करें? ये एक चीज़ तो है ना। आप नहीं कर सकते, मैं बताऊं क्यों। 4 से 5 साल का बच्चा जैसे यहाँ पार्क में आया, वो खेलने के लिए आ रहा है, भाग रहा है। अब डॉग को समझ नहीं है कि वो उसके साथ खेल रहा है, वो खुद में खेल रहा है। बच्चे को समझ नहीं है, बच्चा तो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। जो वो भाग दौड़ रहे हैं तो कुत्ते भी उनके साथ भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं। शायद वो ये चाहते हैं कि हमें खेल में इन्वॉल्व करो, लेकिन वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि ये हमारे पास प्यार के लिए आ रहे हैं, हमें काटने के लिए आते हैं। वो घबराहट। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपसे रास्ता चाहूँगा, पीछे की तरफ भी मैं जाऊँगा, चूँकि आगे की मैंने बात की है। मेरे सामने जो है एक परिवार है, आप डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं शायद, तो डॉक्टर साहब, आप किस तरह की, अच्छा आप बोलना चाहेंगे, आप एक ही पति पत्नी हैं? अच्छा अच्छा, बिल्कुल, चलिए पहले आपकी तरफ आता हूँ, आप उठी हैं। तो आप बताइए कि चूँकि आपके साथ एक प्राकृतिक रूप से दिक्कत भी रही है, लेकिन आप बेहद सफल हैं, आप भी प्रोफेसर हैं। हाँ, हम दोनों प्रोफेसर हैं। तो आपको किस तरह की दिक्कत आती है? मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट खोलना शुभन। और आपने इसमें संघर्ष भी किया, मुझे पता लगा। यस, खड़ी हो जाइए, खड़ी हो, कोई नहीं, आप खड़ी, मैं कोई दिक्कत नहीं है। हैंग ऑन, मैं आपको दिखाती हूँ हमारी दिक्कत क्या है। स्पेशली आई टॉक इन टर्म्स ऑफ डिसेबल्ड वुमेन, ओके? बिल्कुल। तो जो ये हमारी स्टिक आप देख रहे हो, ये वाइट कलर की स्टिक है। हाँ हाँ, ये आपको चलने में सहायता करती है। इसको हम होल्ड करके इस तरीके से चलते हैं। जी। अब मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, मैं एक इस स्टिक से एक डॉग को भी हिट कर सकती हूँ। और आइंदा ये होता है कि जब डॉग हिट होता है, राइट, तो वो क्या रिएक्ट करता है, वो काटने के लिए आता है। अब वो डिसेबल लोग, जो विमेन होती हैं स्पेशली, वो बहुत बार अकेली होती हैं। वो उस डॉग से बचने के लिए दाएं बाएं उनको दिख नहीं रहा है, राइट? एक इमेजिन करो सिचुएशन, उनको दिख नहीं रहा है, वो दाएं बाएं होने के चक्कर में कहाँ गिरती हैं? गटर में। क्या हम डॉग के बारे में सोच रहे हैं? हम सबके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो डिसेबल पर्सन जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, सड़क हमारे लिए भी बनी है। और हमें लगता है मैं एनिमल लवर हूँ, डॉग से मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ सबका एक घर होता है, चिड़ियों का घोंसला होता है, नेस्ट होता है, काऊ का गौशाला होता है। उसी तरीके से डॉग्स का भी शेल्टर होना चाहिए, ताकि दे शुड स्टे प्रोटेक्टेड। और ना वो हम जो डिसेबल लोग हैं, एटलीस्ट हम अपनी सड़कों पर, मेरी बेटी व्हील चेयर पर है, मैं बताऊँ, हम तो कोविड के बाद, कोविड के पहले, आप तो कोविड के टाइम पर हाउस अरेस्टेड थे, हम तो बिना किसी के जा ही नहीं सकते हैं। इस वजह से क्या हो गया है, हम वेट करेंगे, अच्छा ये फ्री होगा तो ये मुझे नीचे ले चलेगा।
ना हम अकेले वॉक कर सकते हैं, ना हम अकेले जा इससे सकते ये हैं। स्टे डॉग्स उसकी एक बड़ी वजह है, आप मानते Of course. मैन आप आप क्या प्रोफेसर हैं, क्या पढ़ाती हैं ये? यस, मैं प्रोफेसर किस हूँ, विषय की हैं? इंग्लिश की प्रोफेसर इंग्लिश हूँ की। दिल्ली यूनिवर्सिटी मैं आपसे मैं थोड़ा सा और चर्चा करना चाहूँगा, अगर आप बोलना चाहें, कि चूंकि आपने जब यहाँ तक शिक्षित हुई, आपको पर्यावरण के बारे में भी पढ़ा होगा, या। एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते ही हाँ, हम हाँ, लोग हाँ, हाँ, बेसिक शिक्षा तो लेते ही हैं, भले ही आप इंग्लिश के हाँ। प्रोफेसर हैं। नहीं, हम तो साइंस ये भी सारे पढ़े हुए हैं। साइंस भी पढ़े हुए हैं। या। तो इस तरह के जो डॉग लवर्स के जो तर्क आते हैं वो ये आते हैं कि भाई अब आप जो है प्रकृति को बदल रहे हैं, मैंने भी यहाँ का कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, तो ये क्या डॉग के हटने से या हटाने से, इस तरह उन्हें किसी जगह ले जाने से, एक शेल्टर में या पॉन्ड में, क्या आपको लगता है ये वातावरण एक आम मिनट। इस जीवन को खराब, पर्यावरण संतुलन या, बिगड़ रहा है? पहले तो हम प्रकृति को बदल नहीं रहे हैं, क्योंकि हम डॉग को मारने की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट आस्किंग कि डॉग को आप यूथनेशिया दे दो, सारे डॉग्स को मार के ख़त्म कर दो, ये बात तो हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग एक शेल्टर की बात कर रहे बिल्कुल। हैं। आप बैठिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ भी आना चाहूँगा। आप हालांकि बहुत कुछ उन्होंने बता दिया है, और आपका जो दिव्यांग है इस तरीके से, उनका संघर्ष भी बता दिया। मैं तो अगर सोचूं कि आंख बंद करके मैं यहाँ भी नहीं चल सकता, और उस बीच मुझे कोई हमला कर दे पशु, मतलब कितनी भयावह स्थिति होगी। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह के लोगों की भी परेशानी समझी जाए। सिर्फ आंखों से समस्या नहीं, अगर किसी के पैर में तकलीफ है, वो दौड़ नहीं सकता, तो वो भी नहीं बच पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, और बच्चे या बुजुर्ग वो भी इसी तरह की स्थिति में एक उम्र में आ जाते हैं। आपको क्या लगता है, आपने कुछ शिकायत कहीं की? आपने ही, मैंने अभी कहीं मालूम कर रहा था कि आपने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा। हाँ, अभी लेटर रेडी है, मैं सुप्रीम कोर्ट को भी लिख रहा हूँ लेटर। तो बेसिकली क्या है, मेरा क्या मानना है कि पहले तो हम दो कानूनों को जो है ना आपस में कॉन्फ्लिक्ट करवा रहे हैं। क्योंकि डिसेबल के लिए भी एक कानून है जिसको हम कहते हैं ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो उसमें एक प्रोविज़न है रिजनेबल अकोमोडेशन का, जिसमें कि आपको जो है हमारे लिए जो वातावरण है किसी भी सोसाइटी या वर्क प्लेस पर, वो आपको हमारे अनुकूल बनाना होगा, और एक कानूनी बाध्यता है। तो बेसिकली जब हम दो कानूनों के, जब हम एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बात करते हैं और फिर अपने कानून की बात करते हैं, तो यानी कि दो कानून यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप इंटरेस्ट हमारा भी देखोगे ना, क्योंकि वो भी बात देता है। बिल्कुल, तो मैं ये समझ पाया। डॉक्टर साहब बैठिएगा आप, जी। मैं और भी लोगों से बात नहीं, करता हूँ। आप दूसरी चीज़ समझिए हाँ जी। कि मेरा जो रेगुलर रूटीन है, मेरे को जो ना अपने घर की जो हेल्प है उसके साथ वॉक करने के लिए जाना होता है, क्योंकि ये डॉग्स हैं यहाँ पर। मेरा जो रूटीन है 5 किलोमीटर मॉर्निंग में घूमने का, 5 किलोमीटर रात को घूमने का है। मैं अकेले घूम ही नहीं पाता हूँ, और जब डॉग्स का इतना टेररिस्ट एक्टिविटीज़ टाइप का बढ़ गया, तो फिर मैं जो हूँ घर के अंदर ही उस चीज़ को पूरा करने लगा। तो आप बताइए, मैं तो इतना इन्वेस्ट करके भी सोसाइटी में, मतलब अब इसकी फ्रीली आपकी बात नहीं को घूम मैं ऐसे सकता। ले लूँ, अगर डॉग जी। लवर्स की बात है, वो कहते हैं स्ट्रे डॉग्स की आज़ादी छिन रही है, और उनकी वजह से आपकी आज़ादी छिन चुकी हाँ, है। हमारी तो छिन चुकी। हम जेएनयू में थे, जेएनयू से हम इस चीज़ को प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। और पिछले साल जो हाई कोर्ट का जो एक जजमेंट आया था नवंबर 2024 में, उसमें बैलेंस अप्रोच था कि हमारा भी ध्यान रखा जाए, उनका भी रखा जाए। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, आप कुछ कहना चाहें इस विषय पे? मैं भी कहना चाहूँगा कि जब एनिमल, जो पेट लवर्स हैं, उनके कुछ राइट्स हैं, तो जो दूसरे हैं उनके भी कुछ राइट्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि कुत्ते को अगर आप अग्रेसिव उसमें जाते हो तो काटता है। ऐसे कई वीडियोस भी देखी हैं हमने, कई ऐसे सीन भी आए हैं जिसमें बगैर प्रोवोकेशन के भी कुत्ता काट लेता है। अब हमारे को उसकी कुत्ते की मेंटल हालत तो पता नहीं है। वो कहते हैं खाना दो नहीं काटेगा। नहीं, खाना तो नहीं काटेगा। खाना या तो ऐसा है ना, मेरी बात सुनो, जो पेट लवर्स हैं वो कुत्तों से भी अगर ज़्यादा हैं तो एक एक कुत्ता पाल लें ना, अपने पास ही घर पे पाल लें। गाय है, गाय इतनी अग्रेसिव नहीं है, कुत्ता ज़्यादा अग्रेसिव होता है। गाय के लिए तो गौशाला बनाई गई है ना। बिल्कुल। अगर गाय के लिए गौशाला जो पूजनीय है हमारी, उसके लिए भी बनाई गई है, तो कुत्तों के लिए बन जाना का। आपकी राय अलग है, यही है मैम? नहीं, यही है, लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि जितने स्ट्रीट डॉग हैं वो सब एक जगह रखे जाएं। वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने आप सहमत है कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट के का? आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। तो हस्बैंड तो बेड रिडन है, मैं ही वॉक करने जाती तो डर मुझे बहुत रहता है, प्रॉब्लम हर समय दुर्घटना का डर रहता है। आपका कुछ कहना है? यही बात है।
आपके पास आंटी आना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने कई जगह ये देखा कि जो बात आई वो सबसे ज़्यादा बच्चों बुजुर्ग की आई। अब आपके लिए सेहत के लिए ज़रूरी है टहलना, तो ये चीज़ आई, लेकिन क्या वास्तव में इतने खतरनाक है? आपको भी ये सामना करना पड़ा? हाँ, सामना करना पड़ता है। मैं तो यहाँ से आगे नहीं जा सकती क्योंकि आगे डॉग्स खड़े होते हैं। एक नहीं, 6 है। एक आएगा 10 आ जाएंगे घेरने अच्छा के लिए। आंटी, मैंने कहा कई बार दादा दादी अपने छोटे बच्चों को भी टहलाना चाहते हैं, ऐसा मतलब एक हाँ, होता ही है, मन में होता है कि चलो मैं ही टहला लाऊं, तो कई बार ऐसा होता है, कहती है आपके बच्चे भी कहते हैं आप रुको क्योंकि डॉग्स हैं, तो आप नहीं ले जा पाते होंगे। हाँ, तो डर लगता है ना कि काट ही ना ले। बच्चे को भी ना हाँ, काटे, हमें भी काट लेगा, वो उसको भी काटेगा। तो वो भी वो तो आपकी एक पीछे इच्छा पड़ नहीं जाते पूरी हो हैं, पा हाँ, रही। नहीं, ऐसा आप बात है, बताइए युवा, आप तो दौड़ ऐसे भाग के होता बच भी लोगे, क्या है, बड़े युवा थे उसमें। सर हम तो फिर भी बच लेंगे, बच्चों का क्या होगा? मैं अपनी बेटी को नीचे नहीं भेज सकता हूँ खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ही हो चुका है उसके साथ। क्योंकि लोग फीड करते हैं, करिए, खाना खिलाना है कुत्तों को खिलाइए, लेकिन अपने घर में ले जाके खिलाओ ना। स्ट्रीट डॉग हैं, अगर आपको उनसे बहुत प्यार है, घर में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम लोगों ये को शेल्टर बन जाते हैं बहुत ही तो बढ़िया। इसमें वो लोग ये कहते हैं, जो मैं बड़ी बात बताऊंगा आपकी तरफ से, वो ये कहते हैं कि सरकारी जो शेल्टर बनेंगे, आपसे पूछना चाहूँगा। डोनेशन देते हो हर जगह के लिए, चाइल्ड वेलफेयर के लिए डोनेशन देते हो, डॉग वेलफेयर सोसाइटी बना दो, उसके अंदर शेल्टर का डोनेशन जाएगा डॉग लवर्स। वो ये कहते हैं कि जो सरकारी ये बनेंगे पाउंड्स या शेल्टर, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगे। सरकारी लोग उनके ऊपर, जो सरकार पैसा देगी खर्च करने को शेल्टर में, कि भाई कुत्ते को 1 किलो खाना देना है, वो तो हम आपको अगर कोई योजना आए तो हम बताते हैं भाई सोसाइटी में ये नहीं हुआ, हमारे लिए ऐसा नहीं हुआ, हम अस्पताल में गए, ये दवाई नहीं मिली। डॉग ये बता नहीं पाएगा क्योंकि वो तो बेजुबान है कि उसे 1 रोटी दी गई या 100 ग्राम दिया गया और ये सब पेट भर जाएगा सरकारी के, ऐसा भ्रष्टाचार का इस पेट चढ़ जाएगी, इसलिए डॉग लवर्स परेशान है। इसके लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा, डर के थोड़ी भागना है, और ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। मैं भी स्कूटर के ऊपर जा रहा था, तो मैंने कैब, वैसे जाता था कैब के बगैर, तो मुझे पहचान लिया, कैब पहन के गया तो मेरे पीछे पड़ गए, तो मुझे पता था, तो मैं एकदम रुक गया और फिर मैंने उनको चैलेंज किया, वो भाग गए, उनको पता लग गया, कैब खोली। कुल मिला के हमें वो भ्रष्टाचार की बात से डर करके पूरे कानून को खिलाफ नहीं जाना। मैं जिन 2 लोगों की वजह से यहाँ आया, सर जाइए बताइए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, अपने हाथ उठाइए। मैं ये कह रहा कि इंडिया में हर साल 18 से 20 हज़ार लोग रेबीज से मरते हैं और 30 से 60% लोग जो हैं 15 साल से कम के बच्चे होते हैं। अब ये समस्या हुई क्यों? समस्या इसलिए होती है, डॉग लवर जो लवर होते हैं कहीं भी खाना डाल देते हैं कुत्तों को, और आप कोई पैकेट लेके आए खाने का तो वो समझते हैं कि हमें डालने के लिए लाएगा, तो वो आप पे अटैक करता है। इवन आप पार्किंग में जाओ, पार्किंग में अपनी गाड़ी से कोई सामान निकाला तो वहाँ भी स्टे डॉग होते हैं और वो आपके पीछे पड़ जाते हैं, तो बड़ा बचना उनसे मुश्किल है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं बात उठाता रहा हूँ कि डॉग लवर्स को अगर खाना देना चाहिए, डॉग्स को डिसिप्लिन में लाने के लिए कॉलोनी में खास तौर के अगर पॉइंट बने हुए तो वहाँ डालना चाहिए, कहीं भी सड़क पर फेंक देने से डॉग की आदत बढ़ती है। मैं एक बात और भी कहूँगा कि डॉग लवर डॉग से लव करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जैसे लोगों ने प्राइवेट गौशाला खोली हुई है, तो डॉग लवर मिलके उनके लिए संस्थान खोल दे जहाँ उनको जमा कर ले। इतने ही वो डॉग लवर हैं तो पैसा चंदा इकट्ठा करें, एक जगह बनाए, वहाँ उनको रखें, वहाँ उनका ट्रीटमेंट कराएं। जगह जगह क्यों छोड़ते हैं? बच्चों पे 60% बच्चों पे अटैक होता है जो 15 साल से कम। मैं आता हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपने जब मुझे सूचना दी, सर आप भी आइए, आगे आ जाइए प्लीज़। ये 2 लोग वो हैं जिन, आ जाइए सर। मैं आपसे विशेष, चूँकि आपने एक फेसबुक पे एक पोस्ट की थी, उसमें आपका आक्रोश बहुत नज़र आया था डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर आशीष शर्मा हैं, तो वो पोस्ट आपने की, उसमें आपने कहा कि भाई ये सब बातें जो लोगों ने, यही बातें थी लगभग। एक पोस्ट आपने और भी उसमें एक बात की थी कि भाई ये जो है इसमें फंडिंग का भी बड़ा खेल है, क्योंकि ये बातें आपसे कहलवाऊंगा तो रिपीट हो जाएंगी, आप ही की ये सब आप ही की सी आवाज़ लग रही थी। तो ये भी क्या है, मतलब ये तो फंड तो दिया ही जाएगा जो है अच्छे गुड कॉज के लिए। देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, ये कुत्ते और आदमी दोनों के हित में है। कुत्तों के हित में इसलिए है कि उनको एक प्रॉपर जगह मिलेगी, भाई म्यूनिसिपैलिटीज़ और अथॉरिटीज़ उनके लिए एक जगह बनाएंगी जहाँ उनके रहने का, खाने का, इलाज का पूरा प्रबंध होगा। और दूसरा, आदमियों के लिए इसलिए अच्छा है कि वो स्ट्रे डॉग्स जो उन पर अटैक करते हैं वो उनसे बचे रहेंगे। देखिए, मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज़ बताना चाहूँगा। इंडिया में ऑन एन एवरेज लगभग 37 to 37 से 38 लाख लोगों को पर साल कुत्ता काटता है। और जो भी कुत्ता काटता है, चाहे वो पेट डॉग हो, चाहे वो स्ट्रे डॉग हो, चाहे वो रेबिड हो या नॉन रेबिड हो, सबके लिए इंजेक्शन लगाना जरूरी पड़ता है। आप तो इस बारे में और बेहतर बता सकते हैं, आप चिकित्सा अधीक्षक भी रहे हैं कई जिलों में,
तो वहाँ पर जाहिर सी बात है पूरा इसी के लिए एक अलग पूरा जी, रूम मैं होता वही है। बताने जा रहा था कि चूँकि मैं खुद चिकित्सा व्यवसाय से संबंधित रहा हूँ, तो मैं देखता था, मैं अस्पताल में अगर आप जाइए तो किसी भी डिपार्टमेंट की जो सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी वो कुत्ता काटे के इंजेक्शन लगवाने वाले पे मिलेगी। उसके लिए मार तमाम लड़ाई झगड़े होते हैं। मंत्रियों विधायकों के फ़ोन आपके उसके पास लिए भी आप हैं। मेरे पास आते थे कि हमारे आदमी को इंजेक्शन नहीं लग रहा है, इसको लगवा दीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक आदमी को इंजेक्शन लगाने पे जो सरकारी अस्पताल में लगाने का जो सरकार का खर्चा आता है कि लगभग 2,000 रुपये खर्चा आता है, क्योंकि एक डोज 500 जो वो रुपये फ्री लगाती है सरकार। सरकार फ्री लगाती है। और प्राइवेट में अगर आप लगवाएंगे तो वही खर्चा आता है कि आपका आने जाने का किराया आप लगा लीजिए तो 4 से 5,000 रुपये आता है। तो इस पर लगभग जो 2023-24 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 99.8 लाख करोड़ रुपए उस पर खाली रेबीज वैक्सीन पर खर्च हुआ है। तो आपकी बात को थोड़ा मैं यहाँ रोक के, एक बीच में जो मेरे पास पीछे आवाज़ें आई हैं जो अब तक जी, मैं गया जी, हूँ जी, प्रदर्शन में, तो वहाँ उनका कहना था कि सरकार के पास पैसा ही कहाँ है। जी, तो अगर ये चीज़ रुक जाएगी तो ये रेबीज वाला 2,000 रुपये पर हेड ये भी बच जाएगा, आप ये बोल रहे जी हैं। बिल्कुल। देखिए 2023-24 में सारे सरकारी अस्पतालों का आंकड़ा 100 लाख करोड़ रुपए का है। 100 लाख करोड़। जी, तो नहीं सॉरी 100 करोड़ का। 100 करोड़ का। तो इस तरह से आप देखिए कि जो प्राइवेट में लगवा लेते हैं उनकी संख्या तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि सबको सरकारी अस्पताल में उनका आंकड़ा भी इतना नहीं रहता, वो पता है किसी को, कोई तो आंकड़ा प्राइवेट ही है। पता नहीं, क्योंकि इससे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि हर आदमी को एक्सेस नहीं मिलती, हर आदमी मैंने उन लोगों को देखा है, देखिए गरीब आदमी अपनी मजदूरी छोड़ के, अपनी दिहाड़ी छोड़ के, अपने बच्चे को लेके खुद को कुत्ते काटे के लाइन सरकारी में लगा अस्पताल रहता तो है। बहुत पहुँचते हैं जिनके पास मतलब जिनके पास उतना वो संसाधन 2,000 नहीं होते। और अगर जो लोग हैं ऐसे सक्षम, वो कहते हैं इस भीड़ भाड़ से बच के चलो प्राइवेट में फटाफट लगवा लेते हैं, ये वाली और बात। जो लोग कहते हैं कि साहब आप छेड़ते हैं तब काटते हैं, मेरा बेटा और ही 39 ईयर्स, वो उसको 2 बार कुत्ते ने काट लिया, वो बाजार जा रहा था, गाड़ी से उतरा, उसको कुत्ता काट के चला गया। तो क्या वो 40 साल का 39 साल का आदमी किसी कुत्ते को छेड़ेगा? आपसे सर बात हो रही थी, सॉरी मैं तो डिबेट को बढ़ाता चलता हूँ। आपसे जब बात हुई तो मैं ऐसी ऑफ द कैमरा जब कर रहा था तो आप बात बता रहे थे, खास तौर से इस बात पे बता रहे थे परिवर्तन पे, जी जी, कि जब भी इस तरह के परिवर्तन आते हैं, जीवन शैली में परिवर्तन होता है, चाहे वो शहरों में डेयरी की बात आपने बताई थी, और चाहे ये जो समय अब बदला, तो इस परिवर्तन को क्या स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं लोग, या ये जल्दबाजी का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, या ऐसा हो सकता है कि हम और डॉग के बीच में एक समन्वय बन जाए कि वो इस तरह से जो आसपास रह रहे हैं, वो कहते हैं जो डॉग काटते हैं वो रिलोकेट करके, मतलब क्या होता है एक कॉलोनी लोग पैसा देकर दूसरी कॉलोनी छुड़वा देते हैं, जब वो दूसरी कॉलोनी में जाता है तो वो नहीं जानता इसलिए वहाँ काटता है। रिलोकेशन जो एक समस्या है, आप इसे क्या कैसे मैं इसको एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं वो लोग मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। फैक्ट यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश लावारिस को लावारिस करने की तरफ अग्रसर हो रहा है। आप मुझे बताइए जो लावारिस कुत्ते घूम रहे हैं, अगर मैं इससे लव करता हूँ तो क्या मैं इन्हें लावारिस देखना चाहूँगा? सुप्रीम कोर्ट ने इनको वारिस बनाया, शेल्टर्स ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा है, वहाँ शिफ्ट करने के लिए कहा है जहाँ इनकी प्रॉपर केयर हो, जहाँ इनको फूड मिले, जहाँ ये सुखी होकर रह सकें। यहाँ रोज कुत्ते गाड़ियों के नीचे, वहाँ पर सर तर्क ये है, हाँ बोलिए, आप पूरी बात बोलिए। रोज कुत्ते गाड़ियों के नीचे आके टैं टैं करके, आप पैर टूट रहा है, किसी की गाड़ी के नीचे डेथ हो रही है एक्सीडेंट में, अब आप देखिए मेरे पैर को, ये देखिए गाड़ी के नीचे, गाड़ियों के नीचे कुत्ते छुपे बैठे रहते हैं। और जैसे ही मैं सुबह 5 बजे वॉक के लिए जाता हूँ, मैं इस्कॉन से जुड़ा माला करता हूँ, ऐसा अटैक किया, मेरे पास एक झोली होती है, वो सोचते हैं पता नहीं ये क्या लेके जा रहा है, ऐसा अटैक किया, पूरा पैर काट लिया। देखो 6 महीने मुझे लग गए, सरकार ये देखो 6 महीने में मैं ठीक हुआ हूँ। और मुझे 4 महीने पहले अपनी बेटी के पास जाना था ऑस्ट्रेलिया, 4 इंजेक्शन मैंने यहाँ लगवाए, 2 ऑस्ट्रेलिया में लगवाए। यहाँ मेरा खर्चा आया 5,000 रुपये, वहाँ आया मेरा 50,000 रुपये। 50,000 रुपये जो इतना जबरदस्त खर्चा है वहाँ। कोई वो ये कहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट सोई हुई है क्या, कुत्ते आपको ऐसे काट रहे हैं, रोज हमें रिपोर्ट मिल रही है। और वहाँ पर हमने देखा कोई लावारिस कुत्ता ही नहीं है। यही मतलब सारे आप यहाँ पे कुत्ते जब घूम जाकर रहे हैं। के वहाँ के डॉक्टर से आपने कहा कि भाई 2 इंजेक्शन वहाँ लग गए, 2 यहाँ लगाइए, हाँ जी, तो उन्होंने कहा ये आश्चर्य, उन्हें आश्चर्य हुआ कि कुत्ते ने काट बहुत लिया ज्यादा कॉलोनी आश्चर्य। में। वो कह रहे हैं कि रोज इंडिया से हमें ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि कुत्ते काट रहे हैं, क्यों गवर्नमेंट सोई हुई है, ये कह रहे थे। यहाँ पर एक तर्क है सर कि जो वो कहते हैं कि ये ठीक है, वो कहते हैं कि जो ये सरकारी पॉइंट्स में जब पहुंच जाएंगे, जी जी, तब सरकारी योजनाएं जिस तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं जी, और ये कुत्तों को मार डालें, कुछ ने तो यहाँ तक करा है, चाइना से जो दोस्ती चल रही है, बोले चाइना को बेच देंगे, ऐसी सी अफवाहें, मतलब बात, या लोगों के अफवाहें कह लो, या फिर लोगों के दिल में ऐसा आ रहा है, क्योंकि जो प्रेम करता है ना, जैसे हम भी सोच सकते हैं जी, जो जैसे ज़्यादा किसी पशु से जुड़ जाता है तो वो उसके बारे में बिल्कुल बच्चे जैसा प्रेम करने लगता है। जी जी।
तो वो प्रेम उनका तरह तरह की आशंकाएं पैदा करता आप मुझे बताओ, अगर आप बच्चों की तरह प्रेम कर रहे हो तो क्या आप अपने बच्चों को लावारिस सड़कों पे छोड़ते हो? अगर आप बच्चों की तरह इनसे प्रेम कर रहे हो तो आप तो खुश, यू शुड अप्रिशिएट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स कि ये अपने शेल्टर में पहुंचेंगे और इनकी देखरेख होगी। दूसरी बात, वहाँ केयर नहीं होगी तो जितने लवर्स हैं, हम समेत, आज गौशाला में दुनिया जा रही है। हमारा बर्थडे होता है, वहाँ हम अनाज चढ़ा के आते हैं, दान दे के आते हैं। गौएँ इतनी फ्लॉरिश हो रही हैं वहाँ पे, ये सड़कों पे गौएँ घूम रही हैं, इनकी दशा देखो, प्लास्टिक खा रही हैं। तो यही कुत्तों की दशा है। अगर ये कैंप में या शेल्टर में पहुंचेंगे, गौशालाओं की बहुत खराब तस्वीरें भी आई हैं। ऐसा खराब है तो उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। आज ये डॉग लवर्स वहाँ जाएंगे, वहाँ जब शेल्टर बनेंगे, जा सकते हैं ओपनली। अगर वहाँ कमी लगे, आप उसकी रिपोर्ट पब्लिश करिए, आप बताइए, उसमें इम्प्रूवमेंट के पूरे चांसेस होंगे। हम यह क्यों प्रिज्यूम करते हैं कि कुत्तों की देखरेख नहीं होगी? वहाँ कुत्ते यहाँ बड़ी अच्छी देखरेख हो रही है सड़क पे। ये देखो, गाड़ियों के नीचे कुत्ते बैठे रहते हैं सारी रात को, और जैसे ही कोई अनजान मोटरसाइकिल पे अमेजोन का सप्लायर आता है, उस पर टक्कर देते हैं। अच्छा, ये भी एक बात है। मतलब आप लोग अगर थोड़े से उनसे फ्रेंडली हो भी जाओगे, हाँ जी, तो जब आप ऑनलाइन कुछ मंगवाओगे सामान, चाहे अमेजोन हो या स्विगी हो या दूसरा कोई भी ऑनलाइन हो, तो वो जो युवा रोजगार के तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, बहुत कम पैसों में बेचारे काम करते हैं, बहुत ज्यादा, और वो भी इसका शिकार होंगे। बहुत हो रहे हैं, होंगे नहीं, हो रहे हैं ऑलरेडी। इनको बंद करना है। अगर ये शेल्टर में पहुंचेंगे, इनकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, डॉग्स की भी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स डॉग्स के हक में है, इसको आप अगेंस्ट कैसे मान सकते हो? बिल्कुल। उनके पेरेंट्स यहाँ खड़े हुए थे, तो चलो बच्ची खेल रही है, 2-3 डॉग आए, वो बच्ची भागी, झाड़ियाँ में गिरी, चोट आई। अच्छा, वो डॉग लवर जिम्मेवारी डॉग लवर्स ही लेते, और जब उनको टोका गया तो कुछ लवर्स हैं यहाँ, डॉग लवर्स, उन्होंने कहा ये भैरव बाबा का स्वरूप होते हैं, तुमको अगले जन्म में पाप लगेगा, पाप पड़ेगा, ऐसा मिलेगा, जन्म मिलेगा। ये वर्ड्स नहीं है। ऊपर से लटका के खाना उसमें डाल रहे हैं, पॉटी फेंक रहे हैं ऊपर से हम लोग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं शाम को, तो वहाँ से पॉटी फेंक रहे हैं सड़क पे, ऊपर से डॉग्स की। बताइए, ये कहना है कि जो लोग ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के फेवर की बात करते हैं, उनके ऊपर ये लोग जो डॉग लवर्स हैं, वो पॉटी फेंक रहे हैं। वो तो बाई चांस मुझे लगा मेरे पास में गिरा कि क्या गिरा, देखा फिर बहुत नहीं, वो क्यों फेंक रहा है? वो ऐसी फेंक दे रहे हैं, कुत्ता खा जाएगा या किसी और वजह से? अब ये तो आई डोंट नो, वो जानते हैं, वो डॉग लवर्स हैं, वो डॉग पालते हैं। अपना घर साफ होना चाहिए, अपना घर साफ होना चाहिए। बाकी गंदगी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साफ करेगी उस गंदगी को। वो डॉग पालते हैं एक्चुअल में। पोटी कर दी है, उसको ऊपर से लेकर के नीचे फेंक दिया सड़क पे। अब सोसाइटी वाले उसको साफ कराएंगे। सोसाइटी हमारे छज्जे पे आके गिरती है जी। और जहाँ तक डॉग लवर्स का सवाल है जी, जिनको डॉगों से प्यार है, आज दुनिया ने अपने घरों के अंदर कुत्ते पाले हुए हैं। जो कुत्ते से इतना प्यार करता है तो उसको अपने घर के अंदर रखता है, सड़क पे नहीं रखता। एक डॉग को गोद ले। जितने डॉग लवर्स, स्ट्रीट डॉग लवर हैं, वो सिर्फ अपने मतलब से उनके लवर बने हुए हैं। मतलब वो आवारा होने ही क्यों दे रहे हैं? आप कह रहे हो नहीं, ऐसा बोल रहे ना, जो सब कुछ सही है। आप कुत्ते को कुत्ता नहीं बोल सकते। अच्छा, ऐसा है, एग्जैक्टली बेटा है। एक्चुअल में हम वॉक कर रहे थे पार्क में, तो बीच में मैंने देखा कुछ झगड़ा हो रहा है, तो हमने क्या हुआ, उन्होंने कहा इस कुत्ते को यहाँ से हटा लो। बस इतना कहने पर झगड़ा हो गया। कुत्ता नहीं है, ये मेरा बेटा है, आपने कुत्ता कैसे बोला? इसी बीच में घमासान, मतलब इस बात पर झगड़ा हो गया। झगड़ा, भयंकर वाला झगड़ा, मारपीट वाला झगड़ा। नहीं बोल कि सकते। कुत्ते को कुत्ता क्यों बोला? दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कितने सारे हम रूल्स इम्पोज करें। अब जैसे कुछ लोग पॉकेट में लेके आते हैं और चुपचाप, सबको पता है कि डॉग को कुछ फीड नहीं करना है, और वो जेब से निकाल के देखते हैं इधर उधर कोई नहीं है, फिर वहाँ डाल के और फिर चल देते हैं। इसके पीछे आप जो मुझे आपकी बात से लगा, वो धार्मिक कारण भी है। सर, धार्मिक नहीं है साहब, वो एक दिखावा है कि वी आर द डॉग लवर। वो उसका बेनिफिट उठाते हैं। कैसे बेनिफिट उठाते हैं? ग्रांट लेते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, वो पैसा इकट्ठा करते हैं साहब, उसके पीछे कुछ नहीं करते। अगर उनको इतना अच्छा काम करना है तो वो सारे मिलके एक जगह ले, वहाँ लोग शेल्टर बनाए, वहाँ लोग पाले, उनका ट्रीटमेंट है। कौन मना करता है? हम भी सहयोग देंगे, उनको। एक ये धार्मिक कारण भी है। आप देखो, एक बार पहले भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, तो जज ने जो पेट लवर्स हैं उनको उनकी तरफ देख के पूछा था, हमारे को आप ये बताओ, क्या तुम कुत्तों के फेवर में आए हो? जब ये कुत्ता काटने लगेगा तो तुम्हारे से परमिशन लेगा? पहले काटने से पहले परमिशन लेगा तुम्हारे को? आप एक देखो, रेबीज जो है ना, रेबीज के इंजेक्शन भी कई ट्रस्टवर्दी नहीं है, फेल हो जाते हैं। और एक बार रेबीज का अटैक हो गया तो धरती पे तो कोई नहीं बचा। अभी एक यूट्यूब मतलब व्हाट्सएप पे एक आया था मैसेज, एक कुत्ते ने गाय को काट लिया,
गाय को मतलब एक ने उसको डंडी से मारा, स्कूटर पे था, वो कुत्ता पता नहीं मर गया, मरा तो नहीं, कर बेहोश हो गया या पता नहीं क्या हुआ। जब उसने मारना बंद कर दिया तो उसको बचाने के जो लवर्स हैं वो उसके पीछे उसके पास आ गए, तूने इसको मारा क्यों? कुत्ते को आ गए होश, उसने उसी के पैर पे काट लिया जो उसको बचाने आया था। ये पर्सनल न्यूज़ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा हाँ, देखिए, दूसरा जो है मुझे जो लगता है मतलब जो कुत्ते ने उसी काट लिया जो बचाने आया जो था। जो उसका फेवर कर रहा था कि इसको तूने मारा क्यों। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर जो कुछ ये एनिमल भाई साहब की बात से मैं बहुत सहमत हूँ। एनिमल ऐसा है फोर्सफुली सुप्रीम कोर्ट का Order जो implement उन्होंने होना वर्डिक्ट दिया है, इट हैज टू बी कर रहे हैं उसको। हाँ, मैं बिल्कुल ये लेडी पीछे है, जरा ये कुछ कहना चाह रही थी तो मैं आऊंगा। हम कुछ लोग रह दो बातें कह रहे थे कि सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को भी डॉग से प्यार है। मैं पहले एक बार, अनेक बार, 1000 बार बोलूँगी, लेकिन हमारे राइट्स भी हैं। हम नहीं चाहते हैं डिसेबल लोग नाले में गिरे, उनके हाथ पैर भी टूटे, वो दूसरे तरीके से भी बिल्कुल आप ये विकलांग बात हों। भी बताई थी आपने, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड सभी चीजें मैं किसमें से कुछ भी कट नहीं करूंगा, पूरी चीज दिखाऊंगा ताकि हर बात पे विचार हो। ये सर जो जितने डॉग लवर्स बने हुए हैं कुछ ये उसके अंदर धार्मिक कारण भी है। जिनको डॉग से प्यार है वो अपने घरों में कुत्ते पाल के रखते हैं। जितने स्ट्रीट डॉग से लवर बने हुए हैं वो सब अपने कारणों से बने हुए हैं कि किसी को पंडित ने बता दिया आप इसको सवेरे दूध पिलाइए, उनको दूध पिलाते हैं, कोई कहता है उनको रोटी खिलाइए। जिनको डॉग लवर से है बने हुए हैं स्ट्रीट से, वो खिलाफ उनसे इतना ही मतलब तो रखते हैं ना, उनको ले आके कभी उनका मेडिसिन कराते हैं अपनी जैसे उन्हें अपनी पंडित ने कारण बता से। दिया कि भाई उससे तुमको फायदा होगा। 90% डॉग लवर अपने कारण डॉग लवर बना हुआ है, डॉग से प्यार नहीं है। अगर है तो उनको हॉस्पिटल में दिखा के क्या कह रहे लाते हैं हैं। हमारा तो प्रपोजल ये है कि हम गाय का बछड़ा पाल क्या आपने क्या बोला? कि गाय, अगर इतना कुत्तों से धार्मिक रीजन से प्यार है हाँ। तो गाय रख लेना, गाय हमारी माता है। तो गाँवों को भी घर में पालना शुरू कर दें। हम जी बोलिए डॉक्टर साहब। जी मैंने एक प्रपोजल दिया है अपने सोसाइटी को कि मैं एक बछड़ा जो है अपनी पार्किंग में बांधूंगा और मेरे साथ वो लिफ्ट में भी जाएगा जैसे डॉग्स जाते हैं, तो क्यों ना उसको भी अलाउ किया जाए। बिल्कुल आप सर कुछ कह रहे थे? मैं दिमाग से उत्तर गया। कोई बात नहीं, आप मैं बताइए। एक चीज़ और कहना था, जितने कारण कहना है, इन कारणों से एक कारण और है जो सबसे ऊपर है, ये एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है लोगों का, सोसाइटी के कुछ लोगों का, कि हम डॉग को लव दिखाएं तो हम बहुत अच्छे एलीट क्लास को बिलोंग करते हैं। अच्छा ऐसा। एक बार सर एक चीज और भी जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उसी कंटिन्यूशन में कहूँगा। डॉगी कहते हैं मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, उसको खुद गोदी में लेंगे, अपने हाथ से दूध पिलाएंगे। जो उनका खुद का बच्चा होता है उसको मेड पाल रही है, वो मेड के साथ रहता है। हाँ, तो प्लांट्स खराब कर जाते वो मेड के साथ रहता है, मतलब अपने बच्चे की चिंता नहीं है। अपना बच्चा चाहे भाड़ में, उसको मेड संभालेगी। उनको तो डॉग को प्रिवेंट करना, दिखाने के लिए कि देखो मेरा डॉग है, अपना बच्चा मानती हूँ इसको, इसकी सेवा करती हूँ, वो दिखाता है। ये ऐसी मानसिकता क्यों जाती समाज में, इस तरह का दिमाग क्यों आया? दिखावा सर कुछ नहीं, ऐसी कोई मानसिकता दिखावा है कि वी आर द डॉग लवर। हाँ जी सर की तरफ। जी सर, ये तो कोई साइकोलॉजिस्ट ही बताएगा कि ऐसे, मतलब या सोशियोलॉजिस्ट बताएगा कि भाई ऐसे इसी को चेंजेस आ रहे हैं। ये हम आम लेकिन आप आदमी बता को- रहे हैं, आ रही हैं, आपको ये लगता है? जो दिखाई दे रहा है तो आ रही है। पार्क में बैठते जी, ये तो घरों के अंदर एक मानसिकता हमारे चल रही है। हमारे टावर का एक अपनी माँ के साथ बच्चा खेल रहा था यहाँ पे, ये भी हफ्ते 15 दिन पहले की बात है। उसके बच्चे के पीछे कुत्ता पड़ गया, फिर भाग भाग के उसको बचाया। वो भी बुजुर्गों ने, यहाँ कोई था नहीं ग्राउंड में, 3-4 बुजुर्ग थे जिन्होंने उस बच्चे को उस कुत्ते से बचाया। अगर वो लोग उस टाइम पे पार्क में अगर नहीं होते तो शायद पता नहीं क्या होता। लोग फाइट हो जाते। एक बार तो 10-11 साल का बच्चा कोचिंग से आ रहा है। कुल मिला के ये सब चीजें हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये इस बात की पुष्टि कि ये एलीट क्लास या थोड़ा सा स्टेटस सिंबल बन गया है। एक बात और मैं इसके एग्जांपल दूंगा कि जितने आंदोलन एनसीआर में और दिल्ली में हुए हैं, आप उसमें देखिए सब एलीट क्लास की महिलाएं ज़्यादा हैं और उसमें पुरुष भी बहुत लेकिन कम अगर हैं। मैं इस और पे उसमें एलीट कोई भी क्लास की गरीब, अगर बात करूं सर, कोई मिडिल क्लास या कोई गरीब आदमी आपको इस नहीं, आंदोलन में नहीं, शामिल नहीं मैं जिस मिलेगा। कॉलोनी में खड़ा हूं, मैं मान के चलता हूं यहाँ से 80 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के अगर मकान ही होंगे, आप भी चिकित्सक हो, आप विंग कमांडर हो, आप डॉक्टर हैं, आप प्रोफेसर हैं, तो ये भी तो एलीट क्लास है, ये तो इस समर्थन में है। वो यही तो कहना, एलीट क्लास जिनको ये शो करने का वो है कि हम डॉग लवर हैं या हमारा स्टेटस इससे ऊंचा हो रहा है, सिर्फ उन लोगों की बात है। सर आज भी मैं पेपर में पढ़ रहा था, एक विदेशों की चाल है। जो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनवी जो केस लड़ रहे हैं, वो फॉरेन एड पे केस लड़ रहे हैं। उनको पैसा ट्रांसफर हुआ कि तुम कुत्ता का केस लड़ो, जबकि आपको फॉरेन के अंदर, विदेश के अंदर एक भी स्ट्रे डॉग नजर नहीं आएगा।
ऐसा क्यों? बस ये देख लियो, विदेशी विदेशी तक वकीलों ने पैसा कमाना और क्या करना। इसके पीछे विदेशी ताकतें भी हैं इसके पीछे। वकीलों ने पैसा कमाना, उनको तो क्लाइंट को भी मिल जाए। तो ये इस तरह की आवाजें भी हैं, हम लोगों से बात कर ही रहे हैं। जी सर। पहले जो 2 जजेस ने डिसीजन दिया था उसमें उन्होंने किसी भी RWA के लोगों को वहाँ खड़े नहीं होने दिया था। वो कहता है हमने इमोशनल ग्राउंड पे कोई डिसीजन नहीं देना। उसका डिसीजन ओवरटर्न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बेंच बनाया जिसमें 3 जज बैठेंगे। अब वही फैसला जिन्होंने रिजर्व कर लिया है वही देंगे। ये नहीं सोचते कि जिसको अगर रेबीज अटैक हो जाए धरती पे कोई उसको बचा नहीं सकता। तो ये तमाम चीज़ें थी। देखिए ये भी एक पक्ष आना जरूरी था जो मैं समझ पाया। सबका कहना ये है कि आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? तो वो ये है कि एकदम से हम ये अविश्वास क्यों करें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है उसका पालन नहीं होगा। पालन नहीं होगा तो निगरानी करने के लिए यही सारे हम पशु प्रेमी समाज के लोग तैयार हैं। और ये सारे लोग जो हैं, कोई भी इसमें से ऐसा नहीं, आपने डॉग्स पाले हुए भी हैं, क्या आप लोग को लगता है कि पशुओं को इस तरह के किसी प्रेम की आवश्यकता नहीं है? प्रेम तो करते हो ना आप लोग, डॉग भी पालते हो ना, पशुओं को उनका अधिकार देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि लोग पर्यावरण की बात करते हैं, उस पर भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन वो कहीं मारा नहीं जा रहा है। उनको एक व्यवस्था उसको देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया और आप लोग वहाँ जाइए, ऐसा इस सोसाइटी के लोगों का कहना है। और ये ज़रूर हमने देखा कि जिस तरीके से हमारे वो दिव्यांग दंपति हैं उन्होंने अपनी समस्या बताई। मुझे तो कोई इलाज उसका समझ में आया नहीं, अगर डॉग यहाँ है तो मैं क्या ही मतलब यहाँ भाषण दे के चला जाऊँ मैं कैमरे पे कि भाई ऐसे ऐसे हो जाएगा और उससे समन्वय बना ली, वो स्टिक देख के डर जाएगा। सर आज कुछ कहना चाह रहे सर, मैंने आपको तरफ नहीं आया, सॉरी, आइए प्लीज़। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, I am totally in the support of this law and it should be applied even forcefully. That's all. फोर्सफुली लगाना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें लोग चाहते हैं, उनके दिमाग में यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो तमाम प्रदर्शन हो रहा है उससे प्रभावित ना हो और एक ऐसा ऑर्डर हो कि इन पशुओं को भी एक सुरक्षित आवास मिल सके और उसकी निगरानी जरूर की जानी चाहिए उस ऑर्डर में। ऐसी सुविधा पशु प्रेमियों के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.